नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट रूंगटा हॉस्पिटल जयपुर। मैं आज आपसे न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज के बारे में चर्चा करूंगा। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज किन किन परिस्थितियों को बोला जाता है और न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज में आपको क्या करना चाहिए और इनके क्या लक्षण होते हैं और मरीज का इलाज कैसे कराएं। न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज बीमारियों को बोलते हैं जिनमें कि इलाज तुरंत कराना आवश्यक हो जाता है, जो कि ब्रेन की बीमारी होती हैं, जिससे कि अगर टाइमली उनका इलाज नहीं कराएं तो मरीज की डेथ और या मृत्यु भी हो सकती है। अगर इन परिस्थितियों में आप हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि एक वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो और वहाँ पे सिटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जैसे कि हमारे रूंगटा हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अब न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज जैसे ब्रेन हेमरेज होना, ब्रेन हेमरेज के अंदर दिमाग की नस का फटना हो सकता है, जो कि एन्यूरिज्म रप्चर की वजह से हो सकता है या फिर बीपी हाई की वजह से हो सकता है। एन्यूरिज्म रप्चर में नस में, बड़ी नसों में गुब्बारा होता है जो कि फट जाता है और जिसके ऑपरेशन दो तरीके से किया जाता है, या तो सर को खोल के नहीं क्लिप की जाती है, एन्यूरिज्म को क्लिप कर दिया जाता है, या तार के द्वारा ऑपरेशन जिसको कि कॉइलिंग की जाती है। कॉइल जिसके कि गुब्बारे के अंदर कॉइल डाल दी जाती है जिससे कि वो गुब्बारा बंद हो जाता है और फिर फटने के चांसेस कम या ना के बराबर हो जाते हैं। ब्रेन हेमरेज में अगर ब्रेन हेमरेज बीपी हाई की वजह से हुआ है तो इनको दवाइयाँ देकर इलाज किया जाता है, जिससे कि इनका सिर में अगर सूजन और ब्लीड ना बढ़े उसके लिए इनको दवाइयाँ दी जाती हैं। और अब मिर्गी के दौरे, ये भी एक गंभीर परिस्थिति है और ये एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज है। ज़्यादातर दौरे 90% लोगों में 2 से 3 मिनट के होते हैं और ये 2 से 3 मिनट बाद मरीज को होश आ जाता है। लेकिन अगर दौरा आ रहा है मरीज को, आप तुरंत ही ज़मीन पर लेटा दें, उसे कपड़े ढीले कर दें और आसपास की जो वस्तुएं हैं जिनसे कि मरीज को दिक्कतें हो सकती हैं, चोट लग सकती है, उनको दूर कर दें। मरीज को इस दौरान कुछ भी खिलाएं पिलाएं नहीं और मरीज को होश आने के बाद ही कुछ पीने या खाने के लिए दें और फिर आप तुरंत ही न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से सलाह दें। ज़्यादातर जो दौरे होते हैं वो अगर किसी मरीज की दवाइयाँ चल रही होती दौरे की, उनको बंद करने की वजह से हो सकते हैं या उनको टाइमली ना देते हैं तो उनकी वजह से हो सकते हैं। इसलिए मरीज को टाइमली दौरे की दवाएं दें और अगर पहली बार दौरे आ रहे हैं मरीज को तो उसका सिटी स्कैन और एमआरआई स्कैन तुरंत ही कराएं, जिससे कि अगर मरीज को ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन का इन्फेक्शन है तो उसका इलाज संभव हो सके। तीसरी न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज होती है स्ट्रोक, जिसमें कि जिसको लकवा बोलते हैं, जिसके अंदर मरीज को सर दर्द और एक अपंगता आना या बोली सुनने देखने में दिक्कतें होना, ये चीज़ें हो सकती हैं और मरीज को बेहोशी भी आ सकती है। ये स्ट्रोक 2 चीज़ की वजह से हो सकता है, या तो कोई थक्का नस को बंद कर दिया है या ब्लीडिंग हो गई है। अगर ब्लीडिंग हो गई है दिमाग में, जिसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं और दवाइयों से ही सूजन कम की जाती है। अगर आपकी को जो लकवा आया है वो अगर थक्के जमने की वजह से आया है तो मरीज को अगर आप 4 से 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि थक्के को घोल दिया जाता है। अगर ये इंजेक्शन काम नहीं करता है तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की जाती है जिससे कि थक्के को तार के द्वारा ऑपरेशन करके निकाला जाता है और मरीज को इस इलाज से ज़्यादातर फ़ायदा मिलता है, उसकी अपंगता खत्म हो जाती है और बोली में भी सुधार आ जाता है। हेड इंजरीज और स्पाइन इंजरीज भी इमरजेंसी है न्यूरोलॉजिकल, जिसमें कि आपको अगर मरीज को एक्सीडेंट हुआ है तो अगर बेहोश है मरीज या बहुत तेज सर दर्द या बार बार उल्टियाँ कर रहा है तो आप तुरंत ही उनको हॉस्पिटल लेके जाएं और उनका सिटी स्कैन कराएं, जिससे कि अगर उनके सिर में खून का थक्का जमा है तो उसका ऑपरेशन अगर ज़रूरत है तो किया जा सके और उनका इलाज किया जा सके जहाँ पे कि सिटी और एमआरआई स्कैन अवेलेबल हो। और अगर जो बैक एक होता है, जनरली ये कॉमन सी समस्या है, लेकिन बैक एक में भी ये न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज कब होती है कि बैक एक पेशेंट को अगर लॉन्ग टर्म में बैक एक है और उसको
तुरंत एक साथ पेशाब का रुकना हो सकता है या पैर में वीकनेस आ सकती है। ये न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज में हो सकती है, जिसको कि कोडा इक्विना सिंड्रोम कहते हैं। इसके लिए आप तुरंत ही न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, जिससे कि वो आपका एमआरआई स्कैन या कराएं और जिससे कि वो देखें कि ये जो कोडा इक्विना सिंड्रोम तो नहीं है, और वो एक इमरजेंसी होती है जिसमें कि ऑपरेशन तुरंत ही करना आवश्यक है, नहीं तो पेशेंट को ये वीकनेस परमानेंट हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझसे जुड़ने के लिए आप इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और रूंगटा हॉस्पिटल की साइट से आप जुड़े रह सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।